मेडिटेशन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के सवाल भी होते हैं, कुछ लोग जानना भी चाहते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें। क्या हम चेयर पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, जमीन पर बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या हम आज आपको प्रॉपरली बताने का पूरा प्रयत्न करेंगे, जिससे हम क्या है पूरे दिखे। क्योंकि हम हमेशा चेयर पर जब वीडियो बनाते हैं, क्योंकि या तो ऐसी जगह नहीं होती या ऐसी लोकेशन नहीं होती जिससे पूरा भी देखना बने, लेकिन जैसे तैसे एडजस्ट करके आज हम आपको प्रॉपर बताने वाले हैं। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मल्टीपल तरीके बताने वाले हैं, मतलब 2-3 तरीके आपको ऐसे बताने वाले हैं। सबसे पहले हार्ड, फिर इजी और फिर इजी के वहां पर जाते जाएंगे। जितने तरीके सबको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयत्न करेंगे। और आप भी अपनी लाइफ के लिए एक बार ये वीडियो जरूर कंप्लीट देख लेना, हो सकता है आपको जीवन का आनंद एक ही बार में मिल जाए। तो इसलिए आप कंप्लीट देख सकते हैं, बाकी आपकी जैसी इच्छा। और जो हमने पहले वीडियो बनाई वो भी हम आपको लास्ट में शो कर देंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हार्ड तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले हार्ड क्या है, फिर सबसे पहले आपको बैठना कैसे है। देखिए, जैसे अभी हम आलकती पालकती मार के बैठे हैं, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे पैर को ऐसे भी रख सकते हैं, आप चाहे तो जैसे आपको परफेक्ट लगे ऐसे आप बैठ सकते हैं। आलकती पालकती मार के बैठे, सुखासन में बैठे, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे पैर को रख लिया और फिर ऐसे मोड़ के पैर को रख लिया। आप जैसे भी आपको परफेक्ट लगे आप ऐसे पैर को रख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस शर्त यह है कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम परेशानी में होंगे तो हम करेंगे क्या, हमारा जो फोकस है वो उस परेशानी पर लग जाएगा और हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम किसी परेशानी में बैठेंगे, मान लो हमारे पैर में कुछ चीज चुभ रही है और हम ध्यान लगा रहे हैं, तो क्या आप सोचिए कि आप ध्यान लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि जो चीज चुभ रही है ध्यान तो सारा वहीं पर रखा है। तो इसलिए सबसे पहले इस चीज को आप करें। आप चाहे चेयर पर बैठे, सोफे पर बैठे, जमीन पर बैठे, कहीं पर भी बैठे, किसी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको कंप्लीट बैठ जाना है। आपको करना क्या है, इसमें जो सबसे मेन पोजीशन है वो है रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, गर्दन सीधी रखना, सर सीधा रखना, ये सबसे मेन है। कुछ लोग अब करते क्या है, ये सारी चीज रख ली तो पहला स्टेप हम चालू करते हैं। पहला स्टेप मतलब पहला मेडिटेशन कैसे करते हैं सबसे पहले, क्योंकि सारी चीजें लगभग मेडिटेशन में सेम है। मेडिटेशन में बैठना भी सेम है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना भी सेम है, गर्दन और माइंड मतलब ये सर हमारा सीधा रखना, सब कुछ फिक्स है। इसमें कोई भी स्टेप में ये चीज नहीं बदलने वाली। तो ये आप पहला चीज सेट कर लें। अब हमको ये कैसे करना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे नॉर्मल सा हमारे बाहर जितनी आवाजें हैं उतनी ही आवाजें हमारे अंदर हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि लेकिन बाहर की सराउंडिंग, बाहर की आवाज, बाहर की नॉइस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हम अपनी आवाज को ही भूल चुके हैं, या कहें कि हम अपने आप को ही भूल चुके हैं। हम अपने आप को कैसे पहचाने, अपने आप से कैसे बात करें, क्या सही है क्या गलत। तो वो कहते हैं ना, हमारी अंतरात्मा भी है जी, मन हमारा स्वामी बना बैठा है, तो इस मन को स्वामी पद से हटाना है। क्योंकि हमारे इंद्रियों का स्वामी मन है, मन के स्वामी हम हैं, लेकिन हमारी आदतों की वजह से या फिर कहें कि हमारे अभ्यास नहीं करने की वजह से या फिर किसी भी कारण से ये मन हमारा स्वामी बनकर बैठ गया है और ये हमें सारा ही नाच भी नचाता है। और अब ये सारे नाच नचाता है तो इसको वापस बस में करने की आवश्यकता है। वापस ये बस में आ गया, इंद्रियां बस में आने लग जाएंगी, लेकिन ये निरंतर प्रयास के साथ है। और जब एक बार ये बस में आ जाए तो उस प्रयास को कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि मन चंचल है, ये वापस भागेगा, ठीक है। लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको अपने अंदर सांसों पर फोकस करना है, अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करना है, अपने नाक के टो पर फोकस करना है। तो आप देखोगे आपका ध्यान लगेगा, ठीक है। अब जब हम हमारे अंदर की आवाजों पर फोकस करते हैं तो हम देखते हैं कि जब सुनने को मिलते हैं तो कोशिश करें कि राइट साइड से सुने। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड हमारा कॉन्शियस माइंड है, जागृत अवस्था है, चेतन मन है, और राइट साइड हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है। जी हाँ, अब ये जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, ये बाहरी सारी चीजों को जानता है, कब क्या कैसे कौन सी चीज हो रही है, कहाँ चार्जर लग रहा है, कहाँ टीवी रखी है, कहाँ क्या लग रहा है, ये साइड में बोर्ड लग रहा है, ये सारी चीजें जानता है। कब बाइक की आवाज आएगी, कोई बाहर हॉर्न भी बजेगा तो भी ये समझ जाएगा बाइक का है, ट्रक का है, कार की है, किसकी आवाज है। सारी चीजें बाहरी चीजों को जानता है, लेकिन ये अपने अंदर की चीजों को नहीं जानता। जब हम अंदर की चीजों को राइट साइड यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन से सुनेंगे तो ये सिग्नल देगा कॉन्शियस माइंड को। लेकिन अब कॉन्शियस माइंड बाहरी सारी चीजों को जानता है, अपने अंदर की चीजों को नहीं जानता। तो अब ये यहाँ से ब्लैंक होने लगेगा, नई चीज है इसके लिए, तो इसका फोकस बढ़ने लगेगा और ये वापस सिग्नल देगा सबकॉन्शियस माइंड को। और आप देखोगे कि आपका ध्यान एकत्र होने लग गया, आपका ध्यान बिल्कुल लगने लग गया है। तो ये आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अंदर हमको सांसों की और दिल की धड़कन की आवाज आनी है, झिंगुर जैसे भी आवाजें आनी है। तो आपको ये देखना है कि आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। अब जैसे हम ऐसे बैठ गए, कुछ लोग ऐसे बैठ सकते हैं, तो अपने अपने तरीका अपने अपने हिसाब से देख ले। बस आपको करना क्या है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है,
गर्दन सीधी रखनी है और ये सर सीधा रखना है। और आपको जो सांस लेना है वो नाभि से लेना है जिसमें पेट फूले, ठीक है। और उसके बाद जो छोड़ना है वो मुंह के द्वारा छोड़ना है। ये पहला स्टेप है, इसमें आपको सांस नहीं रोकना है। कुछ लोग करते क्या है, शांति से बैठ जाते हैं, सांस रोकते हैं तो वो थोड़ा सा सांस रोक लेते हैं, लेकिन इससे क्या है, जब वो व्यक्ति सांस नहीं रोकते तो ध्यान लगाने में बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि जब हम सांस रोकेंगे तो हमारे अंदर एक आपातकाल जैसी स्थिति हो जाएगी, हमारे अंदर एक भूचाल जैसी स्थिति हो जाएगी। तो जो मन भाग रहा है वो भी वापस आके टिक जाएगा, क्योंकि भैया सांस रुक रही है, जब सांस रुक गई तो मन भाग कर करेगा क्या, तो मन भी भागा भागा वापस चला आएगा और सारा ध्यान यहीं पर आपका लगने लग जाएगा। पहले हमें एक स्टेप में क्या है, जैसे मान लो हम बैठ गए, हमने आंखें बंद कर ली, सिर्फ हम ये बिल्कुल सीधे हो गए, नाभि से सांस ले रहे, पेट फूलना चाहिए। जब हम सांस छोड़ेंगे तो पेट सिकुड़ना चाहिए। जैसे ये पेट फूला, ये हमने सांस लिया और हम वापस मुंह के द्वारा छोड़ देते हैं इसको, ये पेट वापस सिकुड़ गया। फिर लिया, पेट फूला, सांस छोड़ा और ये वापस सिकुड़ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको, जब आप थोड़ी देर ऐसे बैठे रहोगे शांति में, आप इस प्रकार से करेंगे तो आप देखोगे कि पेट, नाभि से सांस लोगे पेट फूलेगा, जब मुंह के द्वारा छोड़ोगे जब ये सिकुड़ जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आप बिल्कुल शांति की अवस्था में, बिल्कुल एकांत में इसको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ी सी आवाज में आपका मन भटक जाएगा, आपका ध्यान हट जाएगा, फिर आपका ये मन करने नहीं देगा। क्योंकि आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, जब आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप से प्रण करें कि भैया मैं 1 महीने तक कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास करूंगा। और आपको लगता है कि ज्यादा परेशानी हो, कहते हैं 21 दिन लगातार अगर आपने दिन में 2 से 3 बार इसको कर लिया तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। क्योंकि 21 दिन या फिर कहीं कि 1 महीने में सब कुछ आपका माइंड ऐसे हो जाएगा कि बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपको प्रयास छोड़ना नहीं है। 2 बार की जगह 3 बार की जगह आप 1 बार जरूर करें, ठीक है। ये पहला स्टेप आपका हो गया है। तो मतलब अपने हिसाब से देख लें, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई भी किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो अपने अनुसार सारी चीजों को आप कर लें, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे इसमें सांस की आवाज आई, ये हमको राइट साइड से सुननी है, ठीक है। और सांस लेते टाइम, छोड़ते टाइम आपको रीढ़ की हड्डी हर अवस्था में सीधी ही रखनी है। इसमें ऐसा नहीं है जैसे हम ऐसे कर लेते हैं ऐसे कर लेते हैं, नहीं, आपको रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखनी है, ठीक है। आप जब नाभि से सांस लेंगे, आपको शुरू में आपको देखोगे कि सांस छोटी आ रही है, क्योंकि हमें आदत नहीं है, हमें तो सीना फुलाने की आदत है, इसमें तो हम लंबी ले लेते हैं। लेकिन नहीं, नाभि से जब लेंगे शुरू में सांस थोड़ी आएगी, छोटी आएगी, धीरे 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 बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब ये पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या करते हैं, दूसरा तरीका है सांस रोकने का। अब सारी चीजें सेम है, ठीक है, सारी चीजें सेम है, चीजों में कुछ बदलाव नहीं है। अब करना क्या है, नाभि से हमने सांस लिया, नाभि फूली, अब हमने सांस को रोक लिया, सांस रोक लिया, आगे चक्कर पर फोकस है, नाक के टॉप पर फोकस है, आंखें बंद करके दिल की धड़कन की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही है, झिंगुर जैसी आवाजें भी आ रही है। आपको इन सब चीजों आवाजों को सुनना है राइट साइड से, सब कॉन्शियस माइंड से, ठीक है। क्योंकि हमारा माइंड एक है, इसके भाग 2 होता है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। जब तक आप सांस रोक सकते हैं रोकने का प्रयास करें। आप ज्यादा परेशान है, आपको लगता है कि ध्यान नहीं लग पा रहा है, थोड़ा अधिक सांस रोकने का प्रयत्न करें, लेकिन अपने अपने अनुसार। और मुंह के द्वारा इसको छोड़ देना है। फिर हमने सांस लिया नाभि से, अब की बार पहले से ज्यादा सांस आई है, हर बार सांस बढ़ती जाएगी, लेकिन हमेशा प्रयत्न करना है नाभि से ही आपको सांस लेनी है। जरूरी नहीं कि आपकी हर बार सांस जितनी रुक रही है उससे अधिक रुकने लगे, बहुत सी बार कम भी रुक सकती है, ठीक है। तो आप ऐसा ना समझे कि कम रुक रही है इसका मतलब ध्यान नहीं लग रहा।
आप इस प्रकार से करें। पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। पहले स्टेप में सांस नहीं रोकने का बताया था, सेकंड स्टेप में हमने सांस रोकने का बताया था, ठीक है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा जर्नी में जाते हैं तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके लिए सारी चीजें परफेक्ट होने वाली है। अब ये जो व्यक्ति ये दोनों भी नहीं करना चाहता, कि आजकल परेशानी इतनी है, व्यक्ति ये दो तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहता, कहे कि करना चाहता है लेकिन ध्यान ही नहीं लग पाता। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ चीजें, मैं तीसरी चीजें जो आपको बताने वाला हूं, उससे पहले आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको अगर 20 मिनट करना है तो सबसे पहले आदत डालें कि भैया 20 मिनट बैठना है, क्योंकि व्यक्ति 20 मिनट बैठ नहीं पाता। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि आपका मन 2-3 मिनट में, 5 मिनट में आपको उस जगह से खड़ा कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि आप मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं, बस में करने जा रहे हैं मन को। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि मन को तो पता है आप उसको वश में करने जा रहे हो, वो पूरी हलचल मचाएगा आपके माइंड में, क्योंकि वो पहले ही अटेम्प्ट में अपना 100% प्रयास करेगा। आप कहीं ना कहीं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपका लेवल बढ़ेगा मन का लेवल घटने लगेगा, इसलिए वो पहले एफर्ट में ही अपना 100% प्रयास करता है। वो कोई रिस्क नहीं लेता, क्योंकि वही आपका आलस्य का कारण है, वही आपका काम नहीं करने का कारण है, वही सारी थॉट प्रोसेस का कारण है, वही जीवन में सुख दुख का, सब चीज का ये माइंड से रिलेटेड। ये जितना स्ट्रॉन्ग, जितना पावरफुल और जितना अच्छा रहेगा, उतना आपकी लाइफ बेटर होने वाली। चाहे आपके सुख की परिस्थिति हो, चाहे दुख की परिस्थिति हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आपके पास किसी चीज की कमी हो, किसी चीज इन द सेंस सहन शक्ति नहीं हो, धैर्यवान आप नहीं हो, बनना चाहते हैं, सहन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, क्रोध कम करना चाहते हैं, ईर्ष्या द्वेष भावना खत्म करना चाहते हैं, गृह कलेश में भी आपको शांति चाहिए, तो हर प्रकार से शांति मेडिटेशन आपको दिलाएगा, ठीक है। तो अब ये 2 चीजें हो गई हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, दृढ़ निश्चय के साथ करना, कि मुझे 1 महीने करना है मतलब करना है, 1 दिन में 2 बार करना है मतलब करना है। एक बार में ध्यान नहीं लगे तो मत लगने दो, मुझे 20 मिनट बैठना है और अपना प्रयास 20 मिनट तक लगातार करते रहना है। क्या पता 19वें मिनट में जाकर आपका ध्यान लगे और वो 1 मिनट आपके लिए जीवन का बरका, कहे कि रामबाण ऐसी औषधि बन जाए, संजीवनी बूटी बन जाए, क्योंकि 1 मिनट का ध्यान लगने के बाद आपको वो अनुभूति होगी कि ये कुछ डिफरेंट है, कुछ चेंज है, आनंद आया, मन में कुछ ऐसा था जो विचार चल रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं कुछ डिसबैलेंस हुए हैं। अब कहीं ना कहीं जो एक चिड़िया थी, भारीपन था, वो मस्तिष्क से हट गया है, ठीक है। अब लेकिन इतनी सराउंडिंग है, घर में इतनी शांति नहीं है, शोर है, शराबा है, बच्चे हैं, बाहर की आवाजें हैं। अब किसी का ये तो है नहीं कि साउंड प्रूफ रूम है, कांच लग रहे हैं, नहीं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, ऐसे ही आपके पास मोबाइल की ईयरफोन हो वो ले लेना है, ब्लूटूथ हो वो ले लेना है, या फिर घर में रुई हो वो ले लेना है, किसी प्रकार से आपको ऐसी चीज ले लेनी है। तो अब जैसे हमारे पास पड़ी नहीं होती तो हम तो रुई काम में लेते, पैसे थोड़ी ना खर्च करते, इनमें पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे एक कान बंद करने का भी 10-15 रुपए का डॉट आता है, वो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन वो क्या है, ऑनलाइन मंगाते हैं तो एक आता नहीं है, वो ज्यादा आते हैं, मल्टीपल आते हैं, 20-25, भाई वो 10 रुपए का तो है ही है, 10-15 रुपए का, वो एक कैसे भेज देंगे। तो हमको ये ले लेनी है, नहीं तो सबसे बेस्ट है हमारे रुई। रुई से बढ़िया कुछ नहीं है फिर रुई में, लेकिन 70 से 80% आवाज इनमें रुक जाती है। तो हम करेंगे क्या, सारी चीजें सेम है, ठीक है, बस इसको कान में लगा लेंगे, क्योंकि क्या है, बाहर की जो आवाजें हैं वो अब 80% रुक गई है। अब होगा क्या, अब कॉन्शियस माइंड के लिए सिग्नल कम हो गया है, सबकॉन्शियस माइंड के लिए सिग्नल बढ़ गया है। कैसे, अब हमें अपनी आवाज भी गूंजती हुई नजर आ रही है, अंदर की आवाजें भी सुनने को मिल रही है, बोलने में भी सांस की आवाज सुनने को मिल रही है, दिल की धड़कन की आवाज अब तेज हो गई है, क्योंकि बाहर की आवाज कम हो गई है। कहे कि जो अब तक आ रही थी 100%, वो 80% खत्म हो गई, 20% 30% रह गई है। और अब हम देखें, सांस की आवाज भी आ रही है, दिल की धड़कन भी आ रही है, जो झिंगू जैसी आवाज आ रही थी वो भी बढ़ गई है। तो अब हमारा ध्यान अंदर की ओर ज्यादा बढ़ेगा, अब हमें अंदर की आवाज सुनने को मिलेगी, और अब हमें अंदर की आवाजों को सुनने का प्रयत्न करना है, और वो भी राइट साइड से। लेकिन अब हमको करना क्या है इसमें, कि भैया कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे इसमें पहला स्टेप ऐड कर लेते हैं कि भैया हम सांस नहीं रोक रहे, हम अंदर की आवाजों पर फोकस कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। दूसरा क्या है, ज्यादा मन से परेशान है, वो पहली पोजीशन में या कहें कि पहले स्टेप में फोकस ही नहीं कर पा रहे, तो आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल बैठ जाना है, ठीक है। अब बाहर की आवाज बंद हो गई है, अब हम सांस लेंगे, बिल्कुल प्रॉपर सांस की आवाज सुनने को मिली है, ठीक है, नाभि से सांस ले लिया, प्रॉपर सुनने को मिली, और अब हम बैठ जाएंगे, ठीक है। और हम हमारे आज्ञा चक्र पर फोकस करेंगे और अंदर की आवाजों को सुनने का प्रयत्न करेंगे राइट साइड से। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे यार लेफ्ट राइट से ऐसे कैसे सुनेंगे, वो 1 मिनट में 1 सेकंड में आपको हो जाएगा जब आप फोकस करोगे। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। सांस ली, सांस रोकी, अंदर की आवाजें सुनी, आज्ञा चक्र पर, नाक की टो पर फोकस,
जिन लोगों को अब ध्यान लगाने में परेशानी या फिर समस्या हो रही है, तो आप ये देखेंगे कि जितना आप अधिक देर तक सांस रोकोगे वो मन भागा हुआ भी वापस चला जाएगा। उसको पकड़ने के जैसे मन भाग रहा है, हम क्या है उसको पकड़ने भागते हैं, तो हमारा सारा ध्यान वहीं पर डाइवर्ट हो जाता है। ये गलती आप ना करें। मन भाग रहा है उसको भागने दें। जब हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, सांस रोक रहे हैं, अंदर की आवाज़ों पर फोकस कर रहे हैं, आपको सांस रोकने पर फोकस करना है, अंदर की आवाज़ों को सुनने पर फोकस करना है। मन जो भाग रहा है वो भी अपने आप वापस आ जाएगा, क्योंकि वो तो अपना 100% करेगा ही करेगा। आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है, और 20 मिनट तक लगातार टिके रहना, चाहे ध्यान लगे चाहे ना लगे, अपना बेस्ट देते चले जाओ, उसको वो अपने आप आ जाएगा आपके वश में, ठीक है। तो आप इस प्रकार से करना चालू करें। और फिर भी आपको लगता है कुछ सवाल हो सकते हैं आपके तो मेडिटेशन को रिलेट, तो मेडिटेशन के सवालों का जवाब हम जरूर देना प्रयत्न करेंगे, आपके लिए और वीडियोस बनाने का भी प्रयत्न करेंगे। ये आपको तीसरा तरीका हो गया है। अभी और तरीका, एक और तरीका बाकी है। बहुत से लोग होते क्या है, अपनी लाइफ में मेडिटेशन करना चाहते हैं, परेशानी इतनी हो गई है नहीं कर पाते, या फिर इतने परेशान है कि नहीं कर पाते, लेकिन प्रयत्न करते हैं तो मन नहीं करने देता, क्योंकि मन तो सारा खेलना चाहेगा। फिर हमारे क्या है, अच्छे बुरे कर्म जो हम वर्तमान समय में कर सकते हैं, जो प्रारब्ध में निश्चित है वो तो होने ही है, वो तो अपने आप भी हो जाएंगे, लेकिन हमें वर्तमान में जो कर्म करने हैं वो हमारी इंद्रियों से ज्यादा जुड़े होते हैं। चाहे हमारे खान पान को लेकर हो, किसी चीज को लेकर हो, या फिर कहेंगे कोई चीज हमें चाहिए, हम उसके लिए कितना प्रयत्न करें, हम अपने काम पर फोकस कैसे करें, काम के लिए पेशेंस धैर्य कैसे रखें, फोकस कैसे करें, डिसिप्लिन कैसे बढ़ाए, कंसिस्टेंसी लगातार कैसे रखें, कैसे संघर्ष करें, कैसे दुख की परिस्थिति से उभरे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब व्यक्ति किसी भी प्रकार से नहीं कर पा रहा, इससे भी नहीं कर पा रहा। कुछ माताएं बहनें हैं वो बिल्कुल नहीं अब ध्यान दे रही, नहीं हो पा रहा उनसे, तो वो क्या करें, वो कैसे हमको इस अवस्था में लाए। जैसे एक कहते हैं कि इसके लिए आप एक माला जप वाला भी कर सकते हैं। इसके बाद और भी एक स्टेप है, वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत सी लेडीज क्या है, माला जप करती हैं। जब माला जप करती है तो हम क्या है, जैसे माला को ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, मुंह से जपते हैं राम 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 राम। अब आप ऐसे ना जप कर, आप ऐसे जपना चाहती है जपे, कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दूसरा तरीका भी इसमें अपनाना चाहिए। वो क्या, आपने जैसे एक बार जप ली राम 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 108 मोतियों की पूरी कर ली, ठीक है, कंप्लीट कर ली। अब आपने जो मुंह से जपा है वो अपने मस्तिष्क से जपे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके। तो आप देखोगे कि आपका मेडिटेशन हो रहा है, ध्यान लग रहा है, क्योंकि क्या है, शुरू में वहां पर भी आपका मन भागेगा कि भैया ये माला जप कर रहा है, ये मेडिटेशन माला जप चल रहा है, तो आप देखोगे कि अलग ही अनुभूति हो रही है। जैसे हमने हमारी पिछली वीडियो में बताया, तो हम वो भी आपको लास्ट में लगा देंगे कि कुछ अलग हो रहा है वहां पर, कि हम माला जो मुंह से जप रहे थे राम 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 राम, 1 मिनट में 3 बार जप रहे थे, 1 मिनट में 3 बार 108 मोतियों की माला कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन अब इससे होगा क्या, जब हम मस्तिष्क से जपेंगे, अपने अंतर मन से जपेंगे, तो 3-4 मिनट में 1 बार माला कंप्लीट होगी। ये बात आप ध्यान रखें कि तो वो आपका मेडिटेशन हो रहा है। वैसे में ध्यान आपको हो सकता है नहीं लग रहा हो, लेकिन इसमें लगेगा, क्योंकि इसमें प्रभु का नाम आप जप रहे हैं अंतर मन से। इस शुरू में परेशानी हर चीज में आती है, लेकिन जब आप अंतर मन से जप रहे हैं तो आपको शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन आपको आनंद की अनुभूति भी होगी कि आज हमने पहली बार प्रभु का नाम अच्छे से अंतर मन से जपा है। और हम निरंतर यही प्रयास करेंगे कि ऐसे ही जपते जाए, तो आप देखोगे कि आपका जो ध्यान है वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, फोकस पावर बढ़ रही है आपकी। तो आप देखोगे कि डिफरेंट हो रहा है। मल्टीपल तरीके हैं मेडिटेशन करने के, आप किसी भी तरीके से मेडिटेशन कर लेते हैं। बहुत से लोग करते क्या है, पार्क में जाकर शांति से बैठ जाते हैं और प्रकृति की अनुभूति कर रहे होते हैं, वातावरण की, अपने आसपास पेड़ पौधों की सुगंध आ रही होती है और उसी से मेडिटेशन कर लेते हैं। कुछ लोग अलग अलग अपने तरीके अपनाते हैं। लेकिन अब जो लोग बिल्कुल भी किसी प्रकार से नहीं कर पा रहे, ना तो माला जब मान लो कोई व्यक्ति नहीं करता, कोई करता है, करते हैं, तो ये तरीका अच्छा है। बाकी आपको इतने सारे तरीके, लगभग 4 तरीके बता दिए हैं। अब एक तरीका जो बिल्कुल कहे कि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पा रहा, ना उसके पास समय है, वो बस ऐसे ही बैठा है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपनी कमर को सीधी कर लेनी है, ठीक है, आंखें बंद कर लेनी है, ठीक है। तो हम ये नाक के 2 छेद हैं, जैसे मान लो हम ये बाई वाली से सांस लेते हैं तो राइट वाली को बंद कर लेते हैं। अब हमको करना क्या है, इसी से सांस लेना है, इसी से छोड़ना है। जैसे रीढ़ की हड्डी में सीधे, गर्दन सारी सीधी, प्रक्रिया सारी सेम है, सब में प्रक्रिया सारी सेम है कि आपको रखना ऐसे ही है। आंखें बंद कर लेनी है, आंखें खुली रख के ये भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, इसी से सांस लिया, इसी से छोड़ा, इसी से सांस लिया, नाभि से सांस लेना, ये आपको ध्यान रखना है, इसी से छोड़ा, फिर लिया नाभि से सांस
और इसी से छोड़ना है, मुंह से नहीं छोड़ना है ना राइट वाली से। ये आप बंद रखे दोनों चीजें। तो अब आप देखोगे इससे क्या होगा, इससे क्या है, आंखें बंद है तो हमारा ध्यान पावर बढ़ रहा है, फोकस बढ़ रहा है, ठीक है। और हमारी चंद्र नाड़ी है ये हमारे मस्तिष्क से रिलेट करती है, तो हमारी चंद्र नाड़ी कहीं की पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगी। जैसे जैसे ये सक्रिय होगी आपका मेडिटेशन भी होने लगेगा, आपका फोकस पावर भी बढ़ जाएगी, आपका मन भी स्ट्रांग होने लगेगा, मन भी वश में होने लगेगा। अब बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं फिर मेडिटेशन क्या आवश्यकता है। मेडिटेशन की तो जो आवश्यकता है वो कोई भी चीज ऐसे कंप्लीट नहीं कर सकती। मेडिटेशन में अंतर मन से जो आप देख सकते हैं, अंतर मन में जो अपने आप से बातें कर सकते हैं, जाग सकते हैं, देख सकते हैं, वो कहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए भी ध्यान आपको आवश्यक है। तो ध्यान में तो अलग ही एक अनुभूति है। ये तो वो है कि जो व्यक्ति नहीं कर पाता तो क्या इससे व्यक्ति का मन जो पूरी तरीके ऐसे अशांत है, अब वो क्या है बश में आने लग जाएगा, अपने कंट्रोल में आने लग जाएगा। आप देखोगे आपने किसी चीज को ठान लिया तो आप संकल्पवान बन जाओगे। आपने किसी चीज को ठान लिया तो संकल्पवान बन जाओगे, संघर्ष करोगे और अब आप धैर्यवान भी बन जाओगे, धैर्य भी रखोगे, क्योंकि संघर्ष में सफलता के लिए धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है। आप देखोगे कि आप धैर्यवान भी बन गए। इससे होगा क्या, चंद्र नाड़ी आपकी बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएगी और आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, पूरी मजबूती के साथ मन को मजबूत कर लोगे। ये आपको अलग अलग तरीके हैं। अब आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे आप कर सकते हैं। बाकी हम इसको वीडियो को और अलग अलग तरीके से छोटे छोटे फॉर्मेट में और सेट कर डालना चाहते हैं, क्योंकि क्या है व्यक्ति बहुत सी बार पूरी वीडियो नहीं देख पाता। तो आप ये ध्यान करें। और जो पुरानी हमने वीडियो जो दो बना रखे, पहले भी मेडिटेशन की बना रखे और दूसरा वो माला जप मेडिटेशन वाली वीडियो, दोनों वीडियो हम आपके लिए परफेक्टली लगाएंगे। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कौन सी वाली आपको ज्यादा अच्छी है, कौन सी इजी है, कौन सी आप करना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट में जरूर बताएं। और ये आपके लिए पूरे जीवन के लिए रामबाण होने वाली है, क्योंकि मेडिटेशन जरूर करें। आज की कलयुग भरी लाइफ में बिना मेडिटेशन आपके मन को कहीं भी शांति मिलने वाली नहीं है। चाहे आपका खुद का काम हो, चाहे बाहरी काम हो, चाहे आप खुद कर रहे हो, चाहे कोई और कर रहा है, चाहे किसी से भी रिलेट करते हो, आपको आवश्यकता पड़नी ही वाली है। तो मेडिटेशन अपनी लाइफ में जरूर करें, मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा जरूर बनाएं। आज के समय में मेडिटेशन बड़ा जरूरी है, इसलिए मेडिटेशन जरूर करो। धन्यवाद। जय श्री राम।